ये खिज़्र नबी है, ये खिज़्र नबी है जो आले मोहम्मद के पास आते हैं अपने मसाइल का हल लेकर। ये आले मोहम्मद हैं। इमाम हसन मुश्तबा सुलह कर ली, एतराज करते हैं हमारे कुछ बाज लोग भी कहते हैं कि सुलह कर ली, नहीं सुलह नहीं की। हमारे अकीदे के मुताबिक इमाम होता ही वही है जो किसी की बैत ना करे, उसकी बैत की जाए। हमारा अकीदा यही है। जो ये कहता है कि मौला कायनात ने बैत की, झूठ कहता है। इमाम हसन ने सुलह की, सुलह नहीं की, सुलह नहीं की। अब सुलह की शराइत जाके पढ़े आप, अभी दामन में गुंजाइश में ना बयान करता मैं, सुलह की शराइत पढ़े आप जाके, आपको पता चलेगा कि सुलह की गई है या हसन ने की है। माहौल ऐसा था, अपने ही लोग बिक गए, जो आजकल माशरे में हो रहा है। देखें आप, हमारे ही लोग हमारे ही लिबास में आके हमारे ही दरमियान इख्तिलाफ पैदा नहीं कर रहे। इंतहाई जरूरी है आजकल इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन, मोमिनीन में इत्तेहाद इंतहाई जरूरी है। दुश्मन पूरा जोर लगा रहा है तोड़ने के लिए, मगर जब मोमिनीन में इत्तेहाद होगा तो तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। बस एक जुमला आपके हमारे तमाम, इमाम हसन की ये बचपने का आलम है, वो कहते हैं सुलह कर ली। बस एक मिसाल दी और आपके हमारे तमाम। देखें, मैं मरीज हुआ, इंतहाई तवज्जो का तालिब हूं, मैं बीमार हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, चेक करने के बाद कुछ दवा का नुस्खा लिखा, मैंने दवा ली और घर पे आ गया। वही नुस्खा मेरा सालों चलता रहा, मैं दवा खाता रहा, दवा डॉक्टर से लेता रहा, मेडिकल से, वो दवा खाता रहा। फिर कुछ सालों के बाद मेरी तबीयत दोबारा खराब हुई, मैं फिर डॉक्टर के पास गया। जो डॉक्टर पहले था वो मौजूद नहीं था, दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। तवज्जो करिएगा, दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपका ऑपरेशन होगा। अब मैं सुकरात बुकरात बन जाऊं कि पहले वाला डॉक्टर अच्छा था या दूसरा वाला डॉक्टर अच्छा है। तो पहले वाला अच्छा था, उसने दवाएं दी, ये दूसरा वाला तो काटने पे तुला है, दूसरा वाला ये तो काटने पे तुला है, ये तो मेरे पेट काटने पे तुला है। कौन सा बेहतर है कि सुकरात बुकरात बन जाऊं? कौन सा बेहतर है कि पहले वाला अच्छा था या बाद वाला अच्छा था? पहले वाला अच्छा था या बाद वाला अच्छा था? तो हम ये कहेंगे नहीं, लोग मुझसे कहेंगे कि डॉक्टर दोनों अच्छे थे, डॉक्टर दोनों अच्छे हैं। पहले तुम्हारा मर्ज इतना नहीं बढ़ा था, वो दवाओं से कंट्रोल हो सकता था। अब मर्ज इतना बढ़ गया, अब दवाओं से कंट्रोल नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन होगा। इमाम हसन के दौर में खराबियां इतनी नहीं बढ़ी थी, खाली सुलह के पेपर से काम होगा। इमाम हुसैन के दौर में मर्ज इतना बढ़ गया कि करबला के ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, करबला के ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। इमाम हुसैन के दौर में सिर्फ तहरीर से काम चला। ये इमाम के साथ इमाम के इंतखाब में होशियारी। मुझसे कहा है बानी मजलिस ने कि थोड़ा सा जिक्र जो है जनाब ज़हरा के मसाइब का हो। अल्लाह अकबर। जनाब ज़हरा के मसाइब कलीजा फट जाए। बहरुल उलूम, सैयद बहरुल उलूम, उन्होंने ख्वाब में देखा, देखिए आखिरी आखिरी अय्याम है रोने के, जो पुरसा देना है ना वो गिरिया करे। उन्होंने ख्वाब में देखा, क्या देखा? अपने मौला हुसैन को किस हालत में देखा कि सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर है। अल्लाह अकबर। सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर है, जख्मों से चूर है। दौड़ते हैं मौला के पास गए कि मौला आपके बदन पर बड़े जख्म हैं, आपके बदन पर बड़े जख्म हैं, ये मरहम आपके जख्म कैसे ठीक होंगे? मालूम है आपके मौला ने क्या जवाब दिया? कि सैयद बहरुल उलूम, जब मेरे अज़ादार मुझ पर चीख चीख के रोते हैं ना तो वो मेरे जख्मों का मरहम बनता है। अल्लाह अकबर। वो मेरे जख्मों का मरहम बनता है, मरहम बनता है। जैसे ही बेदार हुए 10 रोज़ा मजालिस का अपने घर में इनेकाद किया सैयद बहरुल उलूम ने। 10 रोज़ा मजालिस का अपने घर में इंतज़ाम किया। मजलिस होती थी, जैसे ही मद्दा मसाइब पर आता था तो हर एक अज़ादार के जाके शाना हिलाते थे, जरा जोर से रोना, हुसैन के जख्मों को ठीक करना है।
जरा जोर से रहना, हुसैन के जख्मों को ठीक करना है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आपकी आंखें नम हो गई, मसाइब हो गए। जरा जोर से रोना, हुसैन के जख्मों को ठीक करना है। 10 दिन खत्म हो गए, दोबारा अपने मौला को ख्वाब में देखा। क्या देखते हैं कि मौला के तमाम जख्म ठीक हो गए, मौला के तमाम जख्म ठीक हो गए। सिर्फ 3 जख्म ऐसे जो ठीक ना हुए। वो 3 जख्म कैसे आपको मालूम है? सिर्फ इशारा करूंगा, अददार पहुंच जाएंगे। कि मौला का पहला जख्म था मौला की कमर पर। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं मालूम कौन पहुंच सका। मौला का पहला जख्म था कमर पर, और 2 जख्म मौला के दिल पर। अल्लाह अकबर, 2 जख्म मौला के दिल पे थे। तो सैयद बहलुल उलूम ने हाथ जोड़ के कहा कि मौला, आपके सारे जख्म तो ठीक हो गए, आप ये बताएं ये आपके 3 जख्म कैसे ठीक होंगे? तो आपको मालूम है मौला हुसैन ने क्या कहा कि अरे सैयद, अगर पूरी कायनात मिलकर तमाम जिंदगी भी गिरिया करती रहे, ये 3 जख्म ठीक ना होंगे, ये 3 जख्म ठीक ना होंगे। कहा मौला जख्म कैसे हैं? ये मौला जख्म कैसे हैं? कहा कमर पे जख्म देख रहा है ना, वो जो मेरा भाई अलकमा पे सो गया, अब्बास के जाने से मेरी कमर टूट गई। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। कहा मौला, ये 2 जख्म आपके दिल पे कैसे हैं? 2 जख्म आपके दिल पे कैसे हैं? क्योंकि मेरे भाई ने कहा था ना जनाब ज़हरा का जिक्र करना है। कहा 2 जख्म कैसे हैं? कहा एक जख्म देख रहा है ना, मेरा कड़ियल जवान अली अकबर का है, जो कलेजे पे बर्ची खा के सो गया, बूढ़े से जवान का लाशा ना उठा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। वो 3रा जख्म सुन पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे कि 3रा जख्म कौन सा था? कहा मौला, ये 3रा जख्म कैसा है? तो बहलुल कहते हैं कि मौला धाड़े मार कर रोने लगे। मौला धाड़े मार के रोने लगे। कहा मौला, मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं आपसे नहीं पूछता। कहा नहीं, पूछ लिया है तो पूछ ले। ये 3रा जख्म ऐसा है कि मदीने की एक गली थी, मेरी माँ ज़हरा के ऐसा तमाचा मारा गया। अजरकुमुल्लाह, ये जख्म कभी ठीक ना होगा। और यही जख्म हसन भी लेके गए हैं। उस हसन भी जिंदगी भर अपनी माँ ज़हरा पे रोते रहे, अपनी माँ ज़हरा पे रोते रहे। कि ज़हरा के बोला कहा मदीने की गली थी, मदीने में एक दरवाजा था, मैं 8 साल की उम्र थी। अल्लाह अकबर, मेरी 8 साल की उम्र थी। यही कहा था जाकिर से, अरे जाकिर तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता? कहा मौला, मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ कि आपके जिगर के टुकड़े हुए, मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ कि आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए, मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ। कहा मेरे मसाइब नहीं पढ़ता। कहा आपके मसाइब क्या है? कहा मेरे मसाइब ये है कि मेरे सामने मेरी माँ को लाते मारी गई, मेरे सामने मेरी माँ की पसलियां तोड़ दी गई। अरे मेरी माँ मेरे सामने, मेरी माँ का गोशवारा गिरा। अजरकुमुल्लाह, आज हसन मुस्तफा पे रोने आए हैं ना, आज हसन मुस्तफा का ताबूत भी बरामद कराएंगे, ताबूत की ज़ियारत भी करेंगे, इमाम हसन पे रोएंगे, इमाम हसन पे रोएंगे। अभी नहीं मालूम कि इमाम ज़माना कहाँ होंगे, या 40 में करबला के बाद एक टूटी हुई कब्र पे बैठे होंगे, एक टूटी हुई कब्र पे बैठे होंगे। मगर मुझे नहीं मालूम कि इमाम हसन का पुरसा दे रहे होंगे या रसूल खुदा की जरी को देखकर ये अल्फाज कह रहे होंगे, अरे नाना रसूल आपकी रौनकें देखें और या ना उम्मीदी या टूटी हुई कब्रें। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आज भी हसन अपनी माँ का आज़ादार है, माँ की कब्र ना बनी, हसन की कब्र भी टूटी हुई है। अजरकुमुल्लाह, आज ज़हरा के आज़ादार पे रोना है, आज ज़हरा का आज़ादार इस दुनिया से जा रहा है। अजरकुमुल्लाह, इमाम हसन को जहर दे दिया गया। ये तो आपने सुना है ना, इमाम हसन को जहर दे दिया गया। अब किसने दिया? देखिए जितने भी यहाँ मर्द हजरात हैं, इस जुमले को महसूस करिएगा कि मर्द जब दुनिया भर दिन भर का थका हुआ आता है तो उसको अपने घर में सुकून मिलता है। ऐसा है या नहीं है? अपने घर में सुकून मिलता है। मगर मौला हुसैन उसको कहते हैं जिसको घर में भी सुकून नहीं। अरे जौजा ने जहर दिया, जौजा इब्ने अशद ने जहर दिया। अजरकुमुल्लाह, मुसल्ला खींचा जा रहा है। यह है इमाम की मजलूमियत। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ती नमाज से मुसल्ला खींचा। अजरकुमुल्लाह, इमाम को जहर देने के बाद आपको मालूम मक्तल में एक जुमला है, इमाम का एक लक़ब है ना करीम।
इमाम हसन को करीम कहते हैं। आपको पता है कितने करीम हैं? ये जौदा इब्न अबी मलऊना, जो इमाम को जहर दे दिया ना इसने, और देने के बाद रोने लगी। कहा तेरा काम तो हो गया, तू क्यों रो रही है? कहा मैं इसलिए रो रही हूं, अभी कुछ देर के बाद आपकी बहन ज़ैनब आएगी कुछ देर के बाद आपकी बहन ज़ैनब आएगी, मैं उसको अपना कैसे चेहरा दिखाऊंगी कि आपके जिगर के टुकड़े देखकर। कहा तो यही परेशानी है ना, जा पीछे के दरवाजे से भाग जा। अरे ये है करामत हसन, अपने कातिल को भी फरार दे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। इमाम हसन को जहर दे गया, फिर हुसैन को बुलाया कि जाओ मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन को बुलाया ना कि हुसैन जाओ एक तश्त तो लेकर आओ। जैसे ही तश्त लाए, इमाम हसन ने एक कै की, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। फिर पता मालूम क्या कहा इमाम हसन ने? कहा भैया हुसैन, इस तख्त को मेरे तख्त के नीचे रख दो। कहा क्यों भैया? कहा अभी ज़ैनब आएगी तो उससे बर्दाश्त ना होगा कि भाई के जिगर के टुकड़े। अरे मैं हाथ जोड़ के कहूं मौला, आप तो जिगर के टुकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे 61 हिजरी में ज़ैनब हुसैन के टुकड़े देखेगी। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले है और आपकी ज़हमत तमाम। आखिरी जुमले है। और इमाम हसन पे क्रिया कराया करें। कोई भी बहुत कम इस शहजादे पे क्रिया किया जाता है, बहुत कम इस शहजादे पे क्रिया होता है। अजरकुमुल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, खुदा आपकी सदाओं को सलामत रखे। जब इमाम की शहादत होने वाली थी ना, तो देख रिवायत के जुमले है, रिवायत के जुमले अगर महसूस कर ले तो क्रिया करिएगा। जैसे एक 3 से 4 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया और हसन के सीने पे आकर लेट गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम पहुंच पाया। जैसे आके बैठा तो जौजा हसन ने हटाना चाहा, कहा मेरे हटा दो। कहा मेरे कासिम को मेरे सीने पर बैठे रहने दो, मेरे कासिम को ना हटाओ। शायद मौला ये कहना चाह रहे हो अभी तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, ये मेरा कासिम खुद टुकड़ों में तकसीम होगा। अजरकुमुल्लाह। इमाम की शहादत हो गई। इमाम ने वसीयत कर दी कि मुझे नाना के बराबर में दफन करना। आखिरी जुमला है, जितना गिरिया करना हो करिएगा। इमाम को कफन दिया गया, इमाम को गुस्ल दिया गया, इमाम को गुस्ल दिया गया, इमाम को कफन दिया गया। कफन जाने के बाद जब जनाजा बाहर निकला है ना, मैं मुसलमानों से पूछूं कि कोई एक जनाजा मुझे दिखाए जो घर से निकला हो और दोबारा घर में वापस आया हो। एक रसूल के नवासे का जनाजा है, जैसे घर से बाहर निकला एक मलऊना के हुक्म पर अरे तीर बरसाए गए। जो कफन सफेद था वो कफन लाल हो गया। अजरकुमुल्लाह। अब्बास को रोक दिया गया। अब ये जनाजा वापस घर जा रहा है, वापस घर जा रहा है। आपको मालूम मक्तल के जुमले हैं। ज़ैनब अभी हयात में खड़ी है, दरवाजे के पास खड़ी है। जैसे ही जनाजा वापस आके देखा तो ज़ैनब ने चिल्ला के कहा अरे क्या जनाजे भी वापस आते हैं? अरे क्या जनाजे ही वापस आते हैं? जैसे ही जनाजा घर में दाखिल हुआ, ज़ैनब की चीख और बुलंद हो गई, अरे भैया हसन, अरे भैया हसन, सफेद कफन में भेजा था, लाल कफन में आया है। 70 तीर लगे मौला के जनाजे पर। अब्बास ने चाहा हटाए तीरों को, हुसैन ने चाहा तीर निकाले, ज़ैनब ने सबको रोक दिया। अब्बास तुम रुक जाओ, हुसैन तुम रुक जाओ, मैं ज़ैनब हसन के तीर निकालूंगी। हसन के तीर निकालती गई, हसन के तीर निकालती गई। अब आप एक लम्हे को याद करें, शाम गरीबा जब ज़ैनब हुसैन के पास से गुजरी होगी तो ज़ैनब ने यही कहा होगा अरे भैया हुसैन मुझे माफ करना, भाई हसन के जनाजों से तीर निकाले, आपके जनाजों से तीर ना निकाल पाई। मेरे हाथ मेरी गर्दन से बंधे हैं, बहन मजबूर है, तीर ना निकाल सकी।